झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव के स्कूल में हादसा होने के बाद 7 बच्चों की मौत हो गई थी और उसी सिलसिले में हम आज डीडवाना कुचामन जिले के छोटी बेरी गांव में आए हैं रियलिटी चेक करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं। बेरी खुर्द के सरकारी विद्यालय में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने ऐसे ही सोशल मीडिया के एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया था कि बारिश की वजह से जिस किसी गांव में सरकारी विद्यालय जर्जर अवस्था में है या वहां पर नुकसान होने की आशंका है वो मुझसे संपर्क करे। तो यहाँ के स्टाफ ने मुझसे संपर्क किया था। इसके अलावा 1 दर्जन स्कूल से मेरे पास फ़ोन आए थे कि हमारी स्कूल की हालत ख़राब है, आप आकर देखिए, या तो स्कूल को शिफ्ट करके कहीं और चलाया जा रहा है या फिर इस रिस्क में बच्चों को मजबूरन ऑफिस में बिठाया जाता है या बरामदे में बिठाकर खाना पूर्ति की जा रही है। और इसी चक्कर में विद्यालयों में नामांकन की कमी आ रही है, क्योंकि कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को रिस्क में भेजना नहीं चाहता। ऐसी पढ़ाई किस काम की जिसमें बच्चे की जान ही न बच पाए। चलिए हम आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं इस स्कूल का वास्तविक हालात क्या है। देखिए, ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेरी खुर्द का स्कूल है। इस स्कूल को ग्रामीणों ने बताया कि ये 70 से 80 साल पुराना विद्यालय है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी बिल्डिंग को दिखाए। ये जो भवन देख रहे हैं ये कुछ नया है और इसके आगे की जो बिल्डिंग है वो लगभग 80 साल पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का जीर्णोद्धार नहीं किया गया, ना कोई पुनर्निर्माण किया गया है और यहाँ पर बच्चे रिस्क में ही पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि पूरे हालात दिखाए इस स्कूल की कि इसमें बच्चे किस तरीके से रिस्क लेकर पढ़ने आते हैं। हालांकि इस स्कूल में नामांकन की संख्या केवल 25 है, क्योंकि हर अभिभावक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में और सुविधाजनक स्कूल में पढ़ाना चाहता है। ऐसी रिस्क में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता है और ये स्कूल खुद बयां करता है, इसकी दीवारें बयां करती है कि इसकी हालत क्या है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए यहाँ के हालात और किस तरीके से इस स्कूल को जर्जर बना दिया गया है। ये एक तरह से आवारा जानवरों का अड्डा लगता है। यहाँ पर कोई नहीं कह सकता कि ये सरकारी विद्यालय है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई अभिभावक आता है, ना कोई शिक्षक आता है, ना कोई बच्चा आता है, क्योंकि यहाँ इतनी रिस्क है कि ये सरकारी भवन कभी भी गिर सकता है। देखिए आप किस तरीके से इसके अंदर सारी की सारी पट्टियाँ टूटी हुई है और कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से दिखाइए कि ये वर्षों पहले पट्टियाँ टूट चुकी थी। इसके आगे देखिए ये जो एंगल लगा हुआ है, लोहे का एंगल जो ये दिखाई दे रहा है, ये एंगल इस टूटी हुई पट्टियों को रोकने के लिए लगाया गया था। कई वर्षों पहले, आज का नहीं है, लगभग 20-30 साल पहले का दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से इस बरामदे में लगभग 3 से 4 एंगल ऐसे लगे हुए हैं जो ये बयां करते हैं कि स्कूल की हालत क्या है। अब सरकारी विद्यालय में सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है कि नामांकन बढ़ाया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, लेकिन ऐसे स्कूल में कोई क्यों अपने बच्चों को भेजेगा। अभी देखिए ये कमरा भी बंद है, ये कमरा भी बंद है। लगभग ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कमरे इस स्कूल के हैं जो बंद किए हुए हैं, केवल इसलिए कि यहाँ की पट्टियाँ टूटी हुई है और कभी भी ये भवन गिर सकता है। और इसके ऊपर जो कमरे बने हुए हैं उनकी भी पट्टियाँ पूरी तरीके से टूटी हुई है, कभी भी ये हादसे का शिकार हो सकती है। लेकिन देखिए किस तरीके से इस स्कूल में पानी भरता है। उस पानी को निकालने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, सरपंच ने एक व्यवस्था की थी कि इस स्कूल का पानी बाहर कैसे निकाला जाए। इस पाइप को इस स्कूल के ग्राउंड से लेकर कमरे के माध्यम से अंदर से होकर बाहर निकाला गया था और ये व्यवस्थाएं की गई थी कि यहाँ पर कुछ राहत मिल सके बारिश के पानी से। हमारे साथ पूर्व सरपंच है इस गांव के, इनसे पूछेंगे कि ये स्कूल की हालत कब से है, कब से देख रहे हैं आप। इस स्कूल के पड़ोसी भी हैं, गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। ये स्कूल ने कम से कम ऊपरली साइड वाली से 55 50 साल 60 साल होगी, निचली है जो 70-80 साल की है। इनमें मैं ही पढ़े रहा, 8वीं यही पास करी और अटे भर्ती सर्ती होती ई स्कूल में होती, फौज की भर्ती होती जा। अब ये मान पानी भरी है, नीचे गई पट्टिया सट्टिया से खुल रही है, पड़वाली है। पिपराज में जो झालावाड़ के मान पड़ी नहीं स्कूल 20 ज़्यादा बेहतर है अटे खतरो। और वो जो पाइप लग बताए ना, पाइप मेरी सरपंची के दौरान में ला पाइप लगाए और को पानी काटियो बारे। और स्कूल पढ़ने वाली है, कोई मरल हो जगह को जवाबदार आप गवर्नमेंट है, हम नहीं है। हमारे तो स्कूल है गांव का, बेकाई कर सका पड़ जाए तो गवर्नमेंट इसको स्कूल के ऊपर ध्यान देवे, इनकी सहायता करे, मदद करे और बच्चा ने बचावे। ये इस गांव के पूर्व सरपंच है मुश्ताक खान। इनका ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि इस स्कूल की सुध ले और इस स्कूल के
जो भी टूटे हुए भवन है या जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उनको गिराकर यहाँ पर नया भवन बनाया जाए, ताकि बच्चों को थोड़ी आधुनिक सुविधा मिल सके। और हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में जाए, जहाँ पर अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छी सुविधाएं हो। लेकिन ये स्कूल खुद बयान करता है अपनी हालात को। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। ये हमारे साथ सांवर जी है, इस स्कूल के प्रधानाध्यापक है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी स्कूल की हालत जो है वो बहुत ही जर्जर है। मैं बैकग्राउंड में ये भी दिखाना चाहूँगा, ये जो स्कूल है आप कब से यहाँ पर हैं, क्या हालात है? क्या आपने कभी सरकार में इसकी मांग की कि यहाँ पर पट्टियाँ टूटी हुई है, इसकी कुछ सुधार किया जाए? सर, मैं यहाँ पर 2012 से कार्यरत हूँ और जब से आया हूँ यहाँ पर पहले नामांकन भी ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर लगातार बारिश के कारण भराव हो जाता था। दरारें आ गई है, सीलन आ चुकी है, जर्जर भवन है, इसलिए उसके कारण नामांकन में भी लगातार कमी आ रही है और इस कारण अभी नामांकन फिलहाल 25 का रह गया है। यदि इसमें सरकार विभाग अगर बजट दे, कुछ इनका जीर्णोद्धार करे, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो पढ़ रहे बच्चे हैं, आसपास के जो गार्जियन हैं, उनको भी राहत मिले और कहीं दूर नहीं जाना पड़े। इसके कारण सर स्कूलों की ओर रुख करते हैं, पलायन हो रहा है। मतलब आपने अपने विभाग में लिखित में कभी शिकायत दी कि भाई इस स्कूल की हालत ये है? जी सर, मैंने श्रीमान पीओ साहब को, सीवीओ साहब को, मेरे जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको सूचना दी है पत्र के माध्यम से और उनको अवगत करवाया गया है। फिलहाल इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया है। आज कितने बच्चे आए? क्योंकि कल जो घटना हुई थी वो प्रदेश को एक झकझोर देने वाली घटना थी। आज कितने बच्चे आए 25 में से? सर, आज तकरीबन 6 बच्चे आए, 6 ही बच्चे आए, क्योंकि बच्चों में है और गार्जियन में है वो खौफ सा हो गया है, दहशत सी हो गई है कि पता नहीं कि ये स्कूल रह जाए और रह जाए। तो देखिए, ये जो छोटी बेरी का उच्च प्राथमिक विद्यालय है, इसकी हालत यहाँ के प्रधानाध्यापक ने बताई है कि किस तरीके से उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा है, सक्षम अधिकारियों को अवगत भी करवाया है। लेकिन यहाँ पर अब तक सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा नहीं आया, ना इस स्कूल को चेक करने के लिए आया और ना ही कोई सरकारी सहायता कि इस बिल्डिंग को तोड़कर दोबारा बनाया जाए या इस जो कमरे जर्जर अवस्था में इनको ध्वस्त करके यहाँ पर नए कमरे भी बनाए जा सकते हैं। सरकार लाखों करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च करती है, तो इस स्कूल में क्यों नहीं? हम भी सरकार से ये मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ जर्जर स्कूलें हैं जो गिरने की स्थिति में है, जहाँ पर बच्चे रिस्क पर पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर सरकारी सहायता भेजें। जो जर्जर भवन है उनको गिराकर वहाँ पर नए भवन बनाए जाए और अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाए, ताकि निजी स्कूलों से जो कंपटीशन है, सरकार नामांकन के लिए आजकल शिक्षकों को घर घर भेजती है, घर घर गांव के एक एक घर में जाकर नामांकन बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगर सुविधाएं और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी तो अपने आप नामांकन भी बढ़ेगा और सरकारी अधिकारी हो चाहे नेता हो, कोई भी हो, अगर वे लोग अब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना शुरू कर देंगे, उस दिन सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हो सकती है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ के बच्चे से भी मिलाना चाहूँगा जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल है। सोहेल है, आप यहाँ पढ़ते हो, आज स्कूल आए थे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पट्टी वट्टी वो टूटती है और हमको डर लगती है, हमारे माँ बाप नहीं भेजते हमको। तो बारिश आती है, स्कूल बंद हो जाती है? हाँ, ये बारिश आती है तो हमारे यहाँ पे कीचड़ हो जाता है और हम आते नहीं, हमारे माँ बाप नहीं भेजते कि दूसरे स्कूल में डालूंगा तुझे। अच्छा, इन कमरों की तरफ कभी जाने देते हैं क्या शिक्षक आपको कि भी इन कमरों की तरफ जाकर कभी देखते भी हो क्या? नहीं नहीं, डर लगता है। डर लगता है हमको। अभी यहाँ पे पानी भर रहता है, आने जाने का गिला भी नहीं रहता है। रास्ता भी नहीं रहता? रास्ता भी नहीं रहता है, इसलिए हमारे माँ बाप नहीं भेजते, इसलिए दूसरे स्कूल में डालते हैं हमको। अभी बच्चे कोई नहीं आए यहाँ पे। कोई नहीं आया? देखिए क्या हालत है स्कूल की, मैंने आपको पूरी तरह से दिखाया। मैं कुछ इसमें नए कमरे भी बने थे। अगर ये नए कमरे जब बनाए गए थे तो इन्हीं पुराने कमरों को तोड़कर पूरा जमींदोज करके नए सिरे से इस भवन को बनाया जाता तो निश्चित तौर पर ये और बेहतर होता। जो कमरे नए बने उन कमरों की ओर भी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो भी दिखाए। उनकी भी हालत जर्जर है, क्योंकि ये सरकारी काम है। सरकारी काम कैसे होता है ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कमरा अभी कुछ साल पहले बना है, इस कमरे की हालत भी जर्जर है। और ये क्लासरूम है बच्चों का, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के प्रधानाध्यापक ने बताया कि यहाँ पर 25 नामांकन है और 25 नामांकन होने की एक वजह यही है कि इस स्कूल में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, उल्टा खतरा बच्चों को रहता है। ये देखिए, ये कमरे भी बंद किए हुए, ये सिर्फ इसलिए किए हुए क्योंकि यहाँ पर भी रिस्क रहती है, यहाँ पर भी जर्जर हालत है।
आप देख सकते हैं कि छत की क्या हालत है। अगर प्रतिवर्ष छुट्टियों में सरकार स्कूलों पर ध्यान दे और स्कूलों में वहाँ की सुध ले और वहाँ के जो भौतिक ढांचा है उसको सुधारने का प्रयास करे तो निश्चित तौर पर ये सुधार हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि क्या हालत है स्कूलों की। जहाँ भी जाएंगे आप देख सकते हैं कि पट्टियों का चूना निकला हुआ निकलेगा, पट्टियों में सीलन मिलेगी, पट्टियों पर जो दरारें हैं वो मिलेगी। कभी भी ऐसी पट्टियाँ गिर सकती है। बच्चों की जान पर जोखिम हर वक्त जब ये स्कूल में रहते हैं तब बना रहता है। अब न जाने सरकार कब सुध लेगी। और जो झालावाड़ का हादसा है वो सरकार को सबक लेने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इस हादसे के बाद में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हैं, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सभी ने ये कोशिश की है कि आगे आइंदा से ऐसी घटना ना हो। और अगर ऐसी घटनाओं को रोकना है तो निश्चित तौर पर एक सूची बनाई जानी चाहिए। जो स्कूलें जर्जर है, जो इन स्कूलों की हालत ख़राब है, उन स्कूलों की एक सूची बनाकर उन स्कूलों को जमींदोज करके वहाँ पर नए भवन बनाने चाहिए। और थोड़ी सी सुविधाओं में बढ़ावा करेंगे या सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा देंगे तो सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षण बढ़ेगा और नामांकन भी बढ़ेगा। क्योंकि हमने इस स्कूल की हालत अच्छी तरह से देखी है, क्या हालत है वो आपको हमने दिखाई है। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान।